तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीजी बोर्ड में। तो दोस्तों, हम जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो गणित का अध्याय एक बहुपद कर रहे हैं, जिसमें हम पहुंचे हैं प्रश्नवाली 1 के 9वें क्वेश्चन में। इससे पहले हमने 1 से लेके 8 तक की प्रश्नवाली और इसके जो एग्जाम्पल्स है वो हम लोग बना चुके हैं। तो आप पिछले वीडियो को एक बार जरूर देखिए। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 9 में। क्या बोलता है? सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 2x ऋण 9 को x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल शून्य आएगा। यानी हमको दोनों को भाग करके बताना है कि शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हमने जो पिछले वीडियोस में क्वेश्चंस को बनाए हैं, सेम उसी तरीके से ये भी सॉल्व होने वाला है। तो हमारा जो भाज्य है x माइनस 1 और हमारा जो भाजक है वो x माइनस 1 और जो हमारा भाज्य है 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 2x ऋण 9। अब इसको हम लोग भाग करके देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसकी मदद लेंगे x माइनस 1 की। तो इसको हम लोग भाग करते हैं। तो किसकी जरूरत है हम लोग को? 4x की घात 2 की। तब 4 एकम 4 एक्स स्क्वायर और x को गुणा करेंगे तो x की घात 3 और ऋण 4x स्क्वायर का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 4x की घात 2। तो जो आंसर आया 4x की घात 3 ऋण 4x स्क्वायर, और जिसका हम लोग गुणा करते हैं उसी को हम लोग कहाँ लिखते हैं? भागफल में। पिछले वीडियोस में मैं इसको बता चुका हूँ। तो ये माइनस और ये क्या हुआ? प्लस। चिन्ह बदलता है। तो ये कटा और ये दोनों प्लस में है, न जुड़ेगा तो 4 और 3 हुआ आपका 7 x की घात 2 प्लस 2x और ऋण 9। अब आगे देखते हैं हमको क्या लाना है? 7x की घात 2। तो किसका गुणा करेंगे? 7x का। तो 7 का 7 x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर ऋण 7 एकम 7 और x का x। तो कितना हुआ? 7x स्क्वायर और ये ऋण है तो ऋण 7x और ऋण 9। तो यहाँ किसका गुणा किए थे हम लोग? प्लस 7x का। अब उसके बाद और देखते हैं, इसका चिन्ह बदलेंगे, ये घट जाएगा, दोनों प्लस में है तो 7 और 2 कितना हो गया? 9x और ये कितना हो जाएगा? दोनों कट जाएगा तो 0। इसको अभी नहीं नोट करेंगे, सिर्फ इतना नोट करेंगे, इसको नीचे उतारेंगे -9 करके। अब नीचे वाले लाइन में x माइनस 1 के साथ अब किसका गुणा करेंगे हम लोग? 9 का गुणा। तब क्या बचेगा? 9x और -9 एकम 9। तो यहाँ आया 9x और -9। किसका गुणा किए थे? प्लस 9 का। तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ये भी घटेगा और ये भी दोनों घटेगा क्योंकि प्लस माइनस में। तो शेषफल कितना आया? 0 आया। यही तो हम लोग को क्या करना था? सिद्ध करना था कि भाग करने पर शेषफल क्या आता है? 0। तो क्या लिखेंगे? यही सिद्ध करना था करके लिख के हम लोग इसको क्या आंसर देंगे? ऐसा टाइप का बनाएंगे। तो एक बार अच्छे से इसको आप देख लीजिए। अगर आपको समझ आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या बोलता है? जांच कीजिए कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को x माइनस 3 से भाग करने पर शेषफल शून्य है अथवा नहीं। सेम तरीके से क्वेश्चन बनेगा जैसे जस्ट अभी पिछले प्रश्न नंबर 9 को हम लोग बना के आए हैं। तो हमारा जो भाजक है x माइनस 3 और बहुपद का जो भाजक है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। सेम इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे कि इसकी सहायता लेंगे x माइनस 3 का। तो यहाँ पास एक्स स्क्वायर और यहाँ एक x है तो x का गुणा करेंगे तो हमको x स्क्वायर मिल जाएगा और 3x मिल जाएगा क्योंकि x का गुणा 3 से करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x गुणा किसका किए थे? x का, तो भागफल में आता है। ये चेंज होगा, ये कटेगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है तो -5x और प्लस 3x, तो दोनों घटेगा तो -2x बचेगा क्योंकि 5x बड़ी संख्या है और उसके सामने माइनस है और प्लस 3 का 3। अब किसका गुणा करेंगे? यहाँ 2x चाहिए तो -2 का गुणा करेंगे तो -2x माइनस माइनस प्लस और 2 तिया 6 हो जाएगा। तो किसका गुणा किए हम लोग? -2 का। तो -2x हो गया और प्लस 6। फिर इसका चेंज करेंगे तो ये प्लस में आएगा, ये माइनस में, ये घट जाएगा और ये प्लस हुआ और ये माइनस, तो दोनों घट के -3 आएगा इसका शेषफल। तो दोस्तों, अभी शेषफल क्या आया? -3 आया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बोलता है कि शेषफल शून्य है अथवा नहीं। तो यहाँ शेषफल शून्य नहीं है। कितना है हमारा? -3। तो लिखेंगे अतः बहुपद को हल करने पर बहुपद x की घात 2 ऋण 5x प्लस 3 को x माइनस 3 से भाग करने पर
शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ। बस इतना करके हम लोग को क्या दे देना है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, फिर इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 11वां क्या बोलता है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² + 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग पहले उदाहरण में एक बार और बना चुके हैं, अब इसको और देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, तो देखते हैं कि क्या क्या दिया है। इसमें आयत का क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 45x² + 30x वर्ग मीटर। ये हमारा क्या हुआ, आयत का क्षेत्रफल। और क्या दिया है, चौड़ाई, आयत की चौड़ाई दी हुई है 15x मीटर। हम लोग को लंबाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ देखना, आयत का जो क्षेत्रफल है हम लोग को क्या ज्ञात करना है, लंबाई बराबर ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल तो क्वेश्चन में दिया है 15x² + 30x, लंबाई हम लोग को निकालना है, और चौड़ाई दिया है कितना, 15x मीटर करके। अब दोस्तों क्या करना है, लंबाई निकालना है, यानी 15x का इधर कुछ काम नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर, इसको इधर लेके आएंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पक्षांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पक्षांतर। जब ये इधर आएगा तो इधर गुणा में, इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, भाग, यानी बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पास फिर से वही बहुपद का भाग वाला आ गया, लेकिन अब यहाँ एक ही पद है, तो इन दोनों को हम लोग इसको क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो कैसे बांटेंगे इसको, 45x² बटे 15x दे सकते हैं 45 को, और 30x को भी हम लोग क्या देख सकते हैं, 15x दे सकते हैं। बांट देंगे तो लंबाई हम लोग का क्या हो गया, निकल जाएगा इसको काटने पर। तो 15 के पहाड़ में 45 कितने बार में आएगा, 15 तिया 45, यहाँ एक x कटा और यहाँ एक x कटा, तो यहाँ क्या बच गया, नीचे में 3 और एक x कटा तो 1 बचा, क्योंकि यहाँ 2x था, प्लस 15 दूनी 30, और दोनों में से एक एक x तो कट ही गया क्योंकि एक ही बार बस है, तो यहाँ क्या आएगा 2। तो ये हमारा क्या हुआ, 3x + 2, ये मीटर हमारा क्या हो गया, लंबाई। तो यही हमारा क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर 3x + 2 मीटर इसकी क्या हुई, लंबाई हुई। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 12, 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है, जिसे दो बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। ऐसा सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लोग ने एक उदाहरण में बनाया है, आप वहां जाके एक बार चेक कीजिए, सेम उसी तरीके से ये भी बनेगा। तो इसका हल हम लोग कैसे करेंगे, जो दिया है उसके हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन में 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड, यानी हम लोग मान लेते हैं कि एक रेखाखंड बन गया है 28x मीटर का या इकाई का, जिसको हम लोग क्या नाम दे दिए, ए और बी। अब क्वेश्चन में बोलता है जिसे दो बराबर भागों में बांटना है। अब इसको दो बराबर भाग में बांटना है, किसी भी चीज को जब हम लोग दो बराबर भाग में बांटते हैं तो इसके बीच को काट देते हैं। क्या कर देते हैं, उसके बीच को काट देते हैं। तो माना इसके बीच को हम लोग काटे, उसको क्या नाम दे देते हैं, सी नाम देते हैं, ये मान के चल रहे हैं हम लोग। तब प्रत्येक भाग की लंबाई बताइए, तो हम लोग को बताना है कि ए सी का मान क्या होगा, ठीक है, और सी बी का मान जो है वो क्या होगा, हम लोग को बताना है, यही दोनों बराबर भागों का मान। तो चलो कैसे बनेगा उसको देखते हैं। हम लोग पहले लिख लेते हैं, यहाँ ए और बी स्मॉल में दिया है, ए और बी, इसका मान कितना है 28x, इसको दिया हुआ है। अब यहाँ पास देखिए जो ए बी है वो किससे किससे मिल के बना है, तो यहाँ ए और सी में हम लोग सी और बी अगर जोड़ देते हैं तो ये दोनों जुड़ के ही तो ये बना है ना ए बी। तो हम लोग क्या लिखे, ए बी किसको किसको जोड़ के, ए सी और सी बी को। प्रश्न में क्या बोलता है कि ये दोनों बराबर भाग होने चाहिए, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ए सी बराबर है किसके, सी बी के, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि दोनों भाग आपस में क्या है, बराबर है। तो ए सी बराबर है किसके, सी बी। तो यहाँ क्वेश्चन में आइए,
मैं क्या कर सकता हूँ, ए सी की जगह सी बी लिख सकता हूँ या सी बी की जगह ए सी, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं ए सी और सी बी की जगह भी क्या लिखता हूँ, ए सी ही लिखता हूँ। क्यों, दोनों आपस में बराबर है। चूंकि क्या लिखेंगे, ए सी बराबर है सी बी के यहाँ, और ए बी का ए बी रहेगा। अब ए बी का मान कितना है, हम लोग 28 माने हैं। ये देखिए 28x है, तो 28x लिखते हैं। ए सी और ए सी दो बार है तो 2ac लिखते हैं। फिर यहाँ क्या होगा, पक्षांतर होगा। क्या होगा, पक्षांतर। ये दो जो है ए सी के साथ गुणे में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो भाग में हो जाएगा। तो क्या हुआ, ए सी। ठीक है, तो 2 से काटेंगे 14 बार में, तो क्या हुआ, 14x। कितना बचा, 14x। एक इसका मान है ए सी का, यानी ए सी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है, 14x। अब बताइए, जब ए सी सी बी के बराबर है, तो जब ए सी का मान 14 है, ए सी का मान कितना आ गया, 14x, तो क्या सी बी का मान भी होगा 14x, यानी सी बी का मान भी कितना होगा, 14x। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये जो 28x इकाई का जो ए बी है, उसी को दो बराबर भाग में बांटेंगे, तो उसका मान क्या क्या आएगा, तो दोनों का मान कितना आया, 14x 14x। ठीक है, तो दो बराबर, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी, 14x। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक भाग की लंबाई 14x होगी, करके इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 12वां। इस प्रकार प्रश्नवाली एक यहाँ खत्म होता है। आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस बनाएंगे, तो अगर इसको यह समझ आया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।